गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 यानी कि आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। सभी साथियों से गुजारिश है क्लास को पूरी देखें और अंत तक जरूर देखें मित्रों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कल के रिवीजन से। दोस्तों देखिएगा, मुख्यमंत्री ने जन सहभागिता योजना को सहमति दी। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ। 2 दिवसीय चिंतन शिविर। प्रदेश में वर्तमान में मुख्य सचिव होंगे श्रीमती उषा शर्मा। दोस्तों कौन है मुख्य सचिव? ये उषा शर्मा जी हैं। आगे देखिएगा, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवटा ने स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 28 जिलों कि भूजल यूरेनियम से प्रभावित। राजस्थान में नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे उदयपुर जिले में स्थित है। देश में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। हाल ही में 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड राज बंसल को दिया जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे कल के जो करंट अफेयर, वो भी आप क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ पर आयोजित होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है, जो भी साथी हमारे चैनल से पहले जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये है जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका 16वां संस्करण है और ये 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य हो रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब हो रहा है? 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य हो रहा है। ये हो रहा है आपके राजस्थान जयपुर के अंदर। दोस्तों कहाँ हो रहा है? राजस्थान के जयपुर के अंदर ये आयोजन हो रहा है। आगे देखिएगा, 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड किसे दिया जाएगा। दोस्तों अपन बात कर रहे थे इससे पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। दोस्तों किसकी बात कर रहे थे? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की अपन बात कर रहे थे, जो कि 16वां संस्करण हो रहा है। दोस्तों कहाँ पर हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। 16वां संस्करण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उसी के अंदर एक और चीज़ आती है, उसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, 8वां महाकवि सम्मेलन। दोस्तों ये हो रहा है आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर में हो रहा है। तो कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड पूछा गया यहाँ से आपसे, तो आपका आंसर होगा के सचिंदानंद। दोस्तों क्या राइटर होगा? के सचिंदानंद को ये अवार्ड दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान में इस चीज़ को भी रखिएगा। ये कन्हैया लाल सेठिया है कौन? तो ये कन्हैया लाल सेठिया सचिंदानंद है कौन? दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सचिंदानंद सिन्हा की। तो ये है दोस्तों मलयालम भाषा के। दोस्तों किसके हैं ये? मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार है। दोस्तों किसके हैं? मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा इस बात को भी। इन्हें 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है 2012 में। ये है इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो सचिंदानंद साहब को कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड दिया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गंगा विलास का जो निर्माण है दोस्तों वो किया गया है राज सिंह के द्वारा। अब ये राज सिंह दोस्तों उसकी पूरी बात करेंगे अपन, कौन है राज सिंह साहब ये। तो अपन पहले बात कर लेते हैं रिवर क्रूज गंगा की बात करूँ मैं आपके सामने। तो दोस्तों ये नेशनल वाटर हाईवे, आपने नाम सुना होगा, नेशनल वाटर हाईवे। कौन सा दोस्तों वाटर हाईवे है ये है आपका NH01 और NH02। दोस्तों NH02 कहाँ से कहाँ तक है ये ध्यान रखिएगा। प्रयागराज हल्दिया तक है ये, और ये है आगे आपका धुबरी से सदिया तक। कहाँ तक है? धुबरी से सदिया तक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? धुबरी से सदिया तक है ये। तो जो ये नेशनल वाटर हाईवे दोस्तों NH1 और NH2, इसका संपर्क हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है ये, और ये है आपका गंगा नदी के अंदर, ठीक है? और अब इसका रिवर क्रूज गंगा विलास का जो है संचालन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होगा दोस्तों, डिब्रूगढ़ तक होगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? डिब्रूगढ़ मतलब असम तक होगा इसका, ठीक है साहब। अब ये जो रिवर क्रूज गंगा विलास है, इसका निर्माण या संकल्पना बोलने अपन ना, संकल्पना या निर्माण दोस्तों, जो निर्माण संकल्पना बोलेंगे अपन, वो की है साहब राज सिंह ने की है। राज सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं राजस्थान के भरतपुर जिले से है। तो राजस्थान से इस
रिवर क्रूज का संबंध हो जाएगा आपका। तो संकल्पना और निर्माण करने वाला कौन है? राज सिंह है, जो कि भरतपुर है दोस्तों। भरतपुर से बात करूं, यहाँ पे एक दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग है। इस लोहागढ़ की दुर्ग की मैं आपके सामने बात करूं तो ये मिट्टी से दोस्तों, ये चारों तरफ क्या बने हुए, परकोटा बना हुआ है, तो ये मिट्टी से निर्मित बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है ये बनाया कितना था? 1733 में सूरजमल जाट ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? सूरजमल जाट के द्वारा निर्माण हुआ इसका, ठीक है, 1733 में। इसे जाटों का प्लेटो भी कहते हैं दोस्तों, सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे दोस्तों। अजय दुर्ग है ये। कैसा दुर्ग है ये? अजय दुर्ग है ये। अजय, कोई जीत नहीं पाया था, अजय दुर्ग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने कल लोहे, ये मिट्टी से निर्मित है, तो हमने कल एक और बात करी थी, मिट्टी से निर्मित दुर्ग की बात करी थी, बटनेर दुर्ग की मैंने बात करी थी साथ साथ में, ठीक है। भूपत भाटी के द्वारा इसको बसाया गया था, लेकिन सूरत सिंह के द्वारा भूपत भाटी को हरा दिया था, तो और इस पे इसलिए इसका क्या नाम रखा था? हनुमानगढ़ भी रखा था इसका नाम, और बटनेर दुर्ग को पता ही आपको, ठीक है। ये हमने कल बात, इससे पहले हमने ये सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। सब आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाणा व मिस मरवन का खिताब किसने जीता? दोस्तों, ऊंट महोत्सव की बात करूं आपके सामने, ये एक इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव है दोस्तों। कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है जो 2023, ठीक है। ये बीकानेर में आयोजन होता है इसका। विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं होती है, विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है साहब, विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। ये जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, हम मानव में तो श्रृंगार करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, ऊँट पे भी श्रृंगार करते हैं दोस्तों। ऊँटों का श्रृंगार किया जाता है, वो आकर्षक देखने के लिए दोस्तों, आकर्षण का केंद्र होते हैं खासकर, ठीक है, ऊँट वगैरह। तो रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध दोस्तों, बहुत सारी प्रतियोगिता होती है, जिसमें सौंदर्य प्रतियोगिता भी होती है दोस्तों, सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मिस्टर बीकाणा और मिस मरवन के खिताब किसने जीता? रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध ने इसका खिताब जीता है। ये थी दोस्तों बीकानेर। बीकानेर की बात साथ साथ में चली है, तो और बता देता हूँ दोस्तों, बीकानेर की बात है। बीकानेर के अंदर फेमस क्या है? बीकानेरी भुजिया दोस्तों। बीकानेरी भुजिया है, इसको मिला है GI टैग, ज्योग्राफी इंडिकेटर दोस्तों। ज्योग्राफिकल देखेगा GI टैग मिला है, और इसका GI बीकानेर भुजिया का दोस्तों IPO भी लॉन्च होगा। IPO मतलब होता है दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर, जैसे ही कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसका सबसे पहले IPO लॉन्च होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करूँ मैं, यहाँ पे बीकानेर में खाजूवाला एक तहसील पड़ती है दोस्तों। BSF के जवानों के द्वारा यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी का भी आयोजन करवाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे वाघा बॉर्डर पे दोस्तों होती है परेड वगैरह होती है, वो खाजूवाला के अंदर भी यहाँ पे हुई थी। इसके बात करूँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन भी बीकानेर के अंदर है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये सेना के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सेना, जो सेना होती है या दूसरे देश की भी सेना होती है, वो क्या करते हैं, आपस में युद्धाभ्यास यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारी हैं बीकानेर की बातें, देखेगा। इसके अलावा बात करूँ, पुग्गल है ना, राजस्थान में पुग्गल पड़ता है बीकानेर के अंदर। तो पुग्गल हमारी एक भेड़ की भी नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। और बीकानेर की बात आगे करेंगे। आगे देखेगा, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीयों के साथ टोगो अफ्रीका के कितने सैनिकों को VIP सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो आपका राइट आंसर होगा 40 लोगों को दी जाएगी। कितने दी जाएगी? 40 लोगों को दी जाएगी। आगे देखेगा, राजस्थान में पहला ऑफिसर पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? राजस्थान पुलिस की मैं आपके सामने बात करूं सबसे पहले, तो राजस्थान पुलिस की स्थापना होती है 1 जनवरी 1951 की इसकी स्थापना होती है। और राजस्थान में बात करूं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली दोस्तों, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर है लागू? ये जयपुर और जोधपुर में है दोस्तों, और कोटा में भी ये लागू हो जाएगी, कोटा में भी लागू होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। और IG रेंज कार्यालय कितने हैं? IG रेंज ये हैं आपके 9 हैं, राजस्थान कितने हैं? 9 है, जिसमें एक बीकानेर भी है। तो बीकानेर को दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर, आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम बीकानेर की बात कर रहे हैं, साथ में बीकानेर में एक दोस्तों यहाँ पे एक कोलायत झील भी है दोस्तों, ये छूट गया था, यहाँ पे करा देता हूँ मैं। कोलायत झील है, हालांकि बीकानेर में बहुत सारी ही बातें हैं। कोलायत झील की मैं बात करूं आपके सामने, यहाँ पे कपिल मुनि का मेला भरता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कपिल मुनि का। तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है, कार्तिक
पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है कपिल मुनि जी का साहब, ठीक है। और यहाँ पे नाल हवाई अड्डा भी है, नाल हवाई अड्डा भी है, ध्यान रखिएगा। नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में है, जो कि क्या है, दिल्ली तक यहाँ से फ्लाइट जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सब आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान में कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो 5 शहर हो जाएंगे राजस्थान के जहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषण का अपन बात कर रहे थे दोस्तों करण जी की, किसकी? इंडिया। जब करण जी की हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो शहर हमारा था दोस्तों दिल्ली था। कौन सा था? दिल्ली था। अब दिल्ली होने का रीज़न यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हमारी देश की राजधानी है और यहाँ पर जनसंख्या भी सर्वाधिक है और यहाँ पे साधन लोगों के पास बहुत हैं, साधन सुलभ है लोग यहाँ पे, और उद्योग धंधे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, जिसकी वजह से यह क्या है, हाँ, प्रदूषित होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ भी लागू होते हैं राजस्थान के कुछ 5 शहरों में जहाँ पे ये प्रदूषित शहर है। हाँ जी, आगे देखिए, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल किस किले में खोई हुई नटराज की प्रतिमा को से पुनः सौंपेंगे? दोस्तों देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं दोस्तों नटराज की बात करें, ठीक है साहब। अपन बात देखिएगा, एक नटराज की जो प्रतिमा है दोस्तों पुनः सौंपेंगे अर्जुन लाल मेघवाल साहब, वो सौंपेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों क्या आंसर होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब पूरी बात सुन लीजिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है? एक बारडोली मंदिर है दोस्तों। क्या है? बारडोली के मंदिर है, बारडोली के मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। थोड़ा सा बारडोली मंदिर का पूरी बात सुन लीजिएगा। बारडोली जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ 9 मंदिरों का समूह है। क्या है? 9 मंदिरों का एक समूह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बारडोली में यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों, 1998 में क्या हुआ था, 1998 में ना इस बारडोली के मंदिरों में क्या हुई थी? चोरी हुई थी दोस्तों। यहाँ नटराज की जो मूर्ति थी दोस्तों, नटराज की प्रतिमा या शिव की प्रतिमा बोल सकते हैं इसको, इसकी जो प्रतिमा थी इसको चोरी हुई और इसको दोस्तों चोरों के द्वारा इंग्लैंड पहुँचा दिया गया। कहाँ पहुँचा दिया गया? इंग्लैंड पहुँचा दिया गया 1998 में। लेकिन 2020 में इंग्लैंड से इसको वापस लाया गया। अब वापस लाई गई प्रतिमा वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित होएगी पुनः, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है पूरी मैटर बात बारडोली के मंदिर की, ध्यान रखिएगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं आपके सामने बात करूं तो चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़ैया। यहाँ पे 1303 में क्या होता है दोस्तों? हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है और रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती दोस्तों, रावल रतन सिंह और रानी, हाँ जी, पद्मावती, ध्यान रखिएगा, पद्मावती क्या करते हैं? ये शाखा होता है, ये केसरिया और ये जोर करती है, पद्मावती है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रावल शाखा थी उसका अंत हो जाता है और चित्तौड़ का ये पहला शाखा था दोस्तों, चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान बन रहा है मॉडल स्टेट, ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। जो चिंतन शिविर की मैं आपके सामने बात करूं तो 16 से दोस्तों 16 से 17 जनवरी के मध्य राजस्थान में चिंतन शिविर चल रहा है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 वर्षों में अशोक जी गहलोत ने जितने भी कार्य किए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। जितने भी विभाग हैं उनके मंत्रालय अधिकारी वगैरह, मंत्री वगैरह सभी को बुलवाया गया है। चिंतन शिविर चल रहा है, आगे क्या करना है, बजट पे भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है दोस्तों। और नकल गिरोह को लेके भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है अच्छे से मोदी अपने अशोक जी गहलोत के द्वारा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कृषि को लेके भी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सरसों दोस्तों, सरसों का आपको पता ही है 53% जो देश का उत्पादन है सरसों का वो राजस्थान से होता है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एकाधिकार प्राप्त बोल सकते हैं इस को, ठीक है साहब। राजस्थान बन रहा है स्टेट मॉडल। और चिंतन शिविर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेहतर गुणवत्ता के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 और कोचिंग संस्थानों में सुधार राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण विनायक विधेयक 2023 जल्द आएंगे। जो कोचिंग और निजी संस्थान को लेके विधेयक आएंगे दोस्तों, किसको आएंगे? कोचिंग और निजी संस्थान को लेके आएंगे विधेयक, क्योंकि उद्योग धंधा ये एक उद्योग धंधा के रूप में ये विकसित हो रहा है आपको, ठीक है। अब मनमानी फीस लूट रहे हैं कोचिंग वाले, ठीक है साहब। इसको लेके एक विधेयक आएगा, ये जो चिंतन शिविर में ये भी मुख्य बात थी आपकी, ध्यान रखिएगा। आगे देखेगा 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य निवेश की मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 की बात करें दोस्तों, G20 ये अपन बात करें ग्रुप ऑफ 20 दोस्तों, क्या है? ग्रुप ऑफ 20, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसको अपन बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों आर्थिक सहयोग मंच चाहिए। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। 20 देशों का ये समूह है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और सबसे खास बात अब की बार G20 के अंदर ये खास बात है कि 1 दिसंबर 2022 से लगाकर 30 नवंबर 2023 तक 30 नवंबर 2023 तक भारत क्या कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है साहब। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान G20 का हिस्सा है कि नहीं? तो दोस्तों नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। निम्न में से कौन सा G20 का देश है? तो अफगानिस्तान नहीं है, ये देखें ना। और ये बैठक G20 के अंदर एक दोस्तों एक अंदर आता है वाणिज्य निवेश मंत्री समूह की बैठक दोस्तों। तो ये G20 का हिस्सा है, तो उसकी बैठक होगी जयपुर के अंदर दोस्तों। ये ध्यान रखिए 21 से 25 अगस्त के मध्य होगी। आगे देखिएगा दोस्तों, ये थे राजस्थानी करंट अफेयर। और अपन क्लास के अंत में दोस्तों जो नवंबर महीने का जो करंट अफेयर है उनकी अपन रिविजन करते हैं। पार्ट हमारा चौथा चल रहा है, इसके बाद आज ये पार्ट अंतिम होगा। इसके बाद हम अक्टूबर 2022 की चर्चा करेंगे। आपको पता है आपके एग्जाम से पहले 8 से 10 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन करंट अफेयर के साथ साथ में सभी महीनों के अपन क्या कर लेंगे? क्रम से उनका रिवीजन कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। 56 भोग उत्सव 2022 उद्योग विभाग द्वारा जल महल जयपुर 9 से 12 दिसंबर 2022 को। डेफ ओलंपिक में 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए हैं। और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता अभिनव शर्मा और गुरांशी को 3-3 करोड़ रुपए। और राइफल में दोस्तों राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है वेदिका शर्मा 1 करोड़ रुपए। जल कल्याण पोर्टल 2022 का कांच गोल्ड अवार्ड। राजस्थान आवासन मंडल दोस्तों 2022 का कांच गोल्ड अवार्ड से इनको नवाजित किया गया है। लगातार दूसरी बार इनको यह सम्मान मिला है। पंच कल्याण महोत्सव और महामस्तकाभिषेक करौली श्री महावीर जी। अमराजी भमत पैनोरमा चित्तौड़ के बदेसर तहसील के दौलतपुर में बनेगा। 4 करोड़ की इनकी स्वीकृति दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, ये बोर्ड बनाया है दोस्तों, जो गाड़िया लोहार होते हैं उनके कल्याण के लिए। गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें 7 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। चतुर्राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर में आयोजित होगी दोस्तों। आगे देखिएगा, पर्सनल विद डिसेबिलिटी ऐप दोस्तों, ये ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये निर्मित ऐप है ये। इंडियन स्टोर मार्ट 2022 सीतापुरा जयपुर में दोस्तों। मानगढ़ धाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा मानगढ़ धाम यात्रा की है। और 17 नवंबर 1913 नरसंहार 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा मानगढ़ धाम को भी आप। जयपुर का 295वां स्थापना दिवस है 18 नवंबर 2022 दोस्तों। आगे देखिएगा, चेस इन स्कूल 19 नवंबर 2022 बीकानेर से प्रारंभ। हर महीने तीसरे शनिवार को के दिन क्या होगा? शतरंज खेली जाएगी। चेस इन स्कूल बीकानेर से शुरुआत है दोस्तों इसकी। कहाँ से शुरुआत है? बीकानेर से। 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भरतपुर में दोस्तों। ये थे हमारे नवंबर महीने के जो करंट अफेयर थे दोस्तों, उन पे हमने चर्चा करी है। अब बात करेंगे अगले क्लास में अक्टूबर महीने की, अपन करंट अफेयर की चर्चा की बात करेंगे। ऐसे करके आपके 8 से 10 महीने जो करंट अफेयर है, हमारी जो रोजाना करंट अफेयर क्लास आती है उसमें अपन साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। ये थी हमारी क्लास आज की। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स के कमेंट में आप बता सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्लास तक अंत तक जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।